स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब है कि हम किस तरह अपने सिस्टम को होने वाले डेडलॉक स्टेट से कैसे बचा पाएँ। इसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं। अगर इन 4 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन हमने फुलफ़िल कर ली तो हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में जाने से बच जाएगा। पहली कंडीशन है हमारी म्यूचुअल एक्सक्लूज़न। म्यूचुअल एक्सक्लूज़न को समझने से पहले हम रिसोर्स के बारे में समझते हैं। रिसोर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन शेयरेबल और एक होता है शेयरेबल। नॉन शेयरेबल का मतलब है कि एक प्रोसेस ही एक उस पर्टिकुलर नॉन शेयरेबल रिसोर्स को शेयर कर पाएगी। मतलब जो नॉन शेयरेबल रिसोर्स है जिसको शेयर नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्रिंटर एक हमारा नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। इसको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी, दूसरी प्रोसेस नहीं कर पाएगी। तो ऐसे रिसोर्सेस को यूज़ करने के लिए हमें उस रिसोर्स के पास रिक्वेस्ट भेजनी होगी सभी प्रोसेस को, जिसकी रिक्वेस्ट ग्रांट होती जाएगी वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस उसको यूज़ कर पाएगी। अदरवाइज़ प्रोसेसेस जो हैं वेटिंग मोड में रहेंगी। और जो प्रोसेस हमारी नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनको एक्सेस करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक समय पे उस रिसोर्स को कई सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकती हैं, वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। सेकंड हमारी जो कंडीशन है वो होल्ड एंड वेट की है। इसमें 3 टाइप की अप्रोचेज़ होती हैं। तो पहली अप्रोच ये बताती है कि रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स, मतलब अगर रिसोर्स हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी होगी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। अगर हमें उसका ग्रांट मिलेगा कि हाँ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं तभी हम एक्सेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो वेटिंग में स्टेट में ही हम लोग रहेंगे। सेकंड अप्रोच हमारी ये बोलती है कि जो हमारी रिसोर्स है अगर उसको किसी प्रोसेस ने एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद उसके थ्रू एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा और उस प्रेजेंट में जो प्रोसेस है उन सारी प्रोसेस को रिलीज़ करने के बाद ही हम कोई नई रिसोर्स को एक्वायर कर पाएंगे। मतलब कि एक टाइम में एक ही रिसोर्स को एक्वायर किया जा सकता है। हमारी जो थर्ड अप्रोच है उसमें एक टाइमर लगा दिया जाता है। मतलब अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को एक्वायर कर रहा है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक्वायर कर रहा है और कंपलसरी है कि उस लिमिटेड टाइम पीरियड में उस रिसोर्स को फ्री कर दिया जाए। हमारी थर्ड अप्रोच है नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस पहले से कहीं पर बिज़ी है, कहीं पे किसी प्रोसेस के थ्रू यूज़ की जा रही है, तो उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस को वेट करना होगा। जब हमारी प्रेजेंट में चलने वाली रिसोर्स फ्री हो जाएगी तभी दूसरा प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, उसके थ्रू अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अदरवाइज़ प्रोसेस हमारी वेटिंग में ही रहेंगी, प्रोसेस रीस्टार्ट नहीं हो पाएंगी। एक टाइम में एक ही प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर पाएगा। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि एक सिस्टम में मौजूद जितनी भी प्रोसेस होती है उनको एक लिस्ट बना लेते हैं और वन बाय वन हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अब प्रेजेंट में जो प्रोसेस अगर P1 चलेगी तो पहले P1 को फिनिश करेंगे, उसको सारे रिसोर्स अवेलेबल होंगे P1 को, क्योंकि सिस्टम में एक टाइम में एक ही प्रोसेस चल रही है, दूसरी कोई प्रोसेस नहीं चल रही है। मतलब सारी प्रोसेस जितनी भी प्रोसेस हैं वो एक लाइन से क्रिएट हो गई हैं, लाइन में लग गई हैं। पहले प्रोसेस P1 फिनिश होगी, फिर P2 होगी, फिर P3 होगी, फिर P4 होगी। तो जब सिस्टम में एक टाइम में एक ही प्रोसेस अगर हमारी चलेगी तो डेडलॉक की स्थिति नहीं आ पाएगी।